हेलो, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आप सभी को जय माता दी। और आज है नवरात्रि का सेकंड डे, माँ ब्रह्मचारिणी का। तो मेरा आज मतलब नवरात्रि में दूसरा व्लॉग है। देखती हूँ अगर 9 दिन कंटिन्यू हो पाया तो डेली बनाऊँगी, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता व्लॉग। तो आज है सेकंड डे। तो आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद नवरात्रि की। तो जी आज हमारा मैंने पहनी है ये साड़ी। ये साड़ी है मेरी शादी की, 2013 की साड़ी है ये। तो अभी भी अच्छी लगती है मेरे को, तो ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसा ऐसा कलर है इसका, पिंक और लाइट ब्लू। ऐसा इसकी डिज़ाइन अच्छी लगती है मेरे को बहुत। इसमें दोनों साइड अलग अलग डिज़ाइन में है। नीचे की साइड ये डिज़ाइन है गोटे की और इसकी, और ऊपर ये डिज़ाइन है। हमारी शादी की मतलब अभी हैं 3-4 साड़ी हैं शायद, क्योंकि जो वैसी वैसी साड़ी थी ज़्यादा हैवी वाली जो ट्रेंड में नहीं होती, तो वो तो हमने उसी टाइम पे रिटायर कर दी थी ज़्यादातर। और मतलब देने लेने में, जैसे बच्चे हुए तो देते हैं सबको, नंद वगैरह को, तो वो उसमें भी दे दी थी कुछ, और कुछ हमने पहन ली थी। और ऐसे ऐसे करके मतलब वो कर दी थी। लेकिन जो साड़ियाँ मतलब जो 12 मासी चलती हैं हमेशा, तो वो कुछ साड़ियाँ हमने रख ली थी शादी की। तो एक उनमें से ये साड़ी है। मेरे को शादी की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ना, पहनो तो अच्छा सा फील होता है कि वो याद ताज़ा हो जाती है कि हम नए नए आए थे इस घर में। तो ऐसे ऐसे पहनते थे उस टाइम पे, पतले ज़्यादा थे ना। तो ये सारे ब्लाउज जो हैं ये अभी सारे खोलने पड़े हैं, और उसी हिसाब के बने हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत पतले थे। अब भी हैं, अब भी मतलब ठीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे हम दोनों बहनों का नाप एक ही था। तो एक जनी सिलवा लेती थी, दोनों बहनें पहन लेती थी हम, क्योंकि हमारी दोनों की शादी एक साथ हुई थी, मेरी छोटी बहन की और मेरी। तो हम दोनों का एक ही नाप था उस टाइम पे। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी? अच्छी लग रही? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। लाइट कलर अच्छी लगते हैं, कभी कभी पहनने चाहिए, है ना, पूजा पाठ में। तो इसीलिए मैंने फिर ये शादी की साड़ियाँ हैं, इनकी लाइट कलर भी आज पहन लेते हैं। तो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और इतनी बारिश हो रही है रात से ही, पूरी मतलब आधी रात के बाद शायद शुरू हुई है। मैंने तो सुबह देखी जग के, तो सुबह बारिश हो रही थी। पता नहीं, बेमौसम की बारिश है, सारी फसल भी ख़राब हो जाएगी इससे। तो बाहर पूरे में पानी 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 टपक रहा है, और सुबह से लाइट भी नहीं आ रही है इधर। पता नहीं क्यों हटाई हुई है लाइट, शायद चेकिंग वाले डोल रहे हैं अपनी ब्रजभाषा आ ही जाती है, कुछ भी कर लो, है ना। तो लाइट वाले घूम रहे हैं, इसीलिए तो उनकी लाइट हटाई, हमारी सबकी लाइट हटाई हुई है। हमारी लैंग्वेज जो है मतलब देहाती लैंग्वेज में हमारी ब्रज भाषा आती है। तो हमारे यहाँ ब्रज भाषा बोलते हैं। कहाँ कर रहे है, कहाँ जा रहे है, ये सारी मतलब भाषा बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन वीडियो में हर एक समझ नहीं पाते, तो इसीलिए थोड़ी हिंदी बोलनी पड़ती है। लेकिन आपस में जब बात करते हैं तो हम ब्रज भाषा में करते हैं सब लोग। हाँ, लेकिन बाहर किसी से बात करते हैं तब हिंदी बोलना पड़ता है। तो ये है, तो अपनी लैंग्वेज निकल ही जाती है। आपको मतलब इसमें भी अंदाज़ा लग जाता होगा कि हम ब्रजभाषी हैं। थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा का टोन आ ही जाता है, चाहे कितना ही जोर लगा लो। तो इसीलिए ब्रजभाषा है। तो मेरे मायके में भी वही भाषा है, इधर भी ब्रजभाषा ही है, दोनों में 84 कोस में जो आता है ब्रज का एरिया, और हमारी लैंग्वेज वही है। ससुराल तो मेरा प्रॉपर मथुरा में है, मतलब मथुरा के उसमें है, देहाती में है होने को तो, लेकिन आधा मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो इसलिए हमारी प्योर ब्रज भाषा ज़रूरी है भाई, कन्हैया जी के वो है हम ब्रजभाषी। तो ब्रजवासी, और ब्रजवासी हैं तो भाषा भी ब्रज की होगी, तो ब्रजभाषी हो गए। तो इसीलिए अच्छी लगती है अपनी लैंग्वेज में बोलो तो, है ना। बाहर वास रहो तो सारी लैंग्वेज का पता चल जाता है। हम हमारे साथ रहे जैसे गुजराती, मराठी, बिहारी, पंजाबी, एमपी के भी लोग थे, और कहाँ के थे, आसाम के भी थे, कुछ केरला के भी थे। तो हमारे साथ मतलब फ़ौज में रहने से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो मिल जाती है। ये है, फ़ौज में रहे तो उधर सारी चीज़ें, खाने में क्या क्या है उधर का, और सारी चीज़ें पता चल जाती है। भाषा, पहनावा ओढ़ावा, सारी चीज़ें हमारे साथ सब लोग रहे, सब थे, सब जगह के थे, ज़्यादातर मतलब हर एक जगह के थे। तो अच्छा लगता है, सब जगह की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जी आज है सेकंड डे, अभी हम फ्री हो गए हैं सारी चीज़ें कर करूँ के। तो लाइट नहीं आ रही थी, मन नहीं लग रहा था, थोड़ी देर आंखों में ना नशा सा भी हो रहा है सोने के लिए। तो अभी सोई नहीं हूँ मैं। बच्चे शैतानी करते घूम रहे हैं ना, ये सोने नहीं देते, सारे दिन परेशान कर देते हैं।
तो बस यही चल रहा है। ये हमारी शादी की ड्रेसिंग है। शादी की ड्रेसिंग टेबल जो आई थी, एक वो किवाड़ इसकी उखड़ गई है साइड वाली, तो अब ये ऐसे पड़ी रहती है साइड वाली। तो इसमें नीचे वाली साइड है ना, उसमें थी खिड़की और ऊपर ये खुली थी दो ऊपर की, और नीचे वाली में खिड़की थी। तो ये सारी चीज़ें उखाड़ दी भैया। यहाँ ऐसे ही है बच्चों के हिसाब किताब। तो टाइम भी हो गया है, इसीलिए काफ़ी तो हो ही जाती है। 13-14 साल हो गई। अभी हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। अभी है मार्च चल रहा है, अप्रैल, हाँ तो मई में है हमारी, 1-1.5 महीने और है। उसमें हमारे शादी को 13 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भैया गांव में इतना ही चल पाता है सामान, कौन केयर करता है इतना। अब हम लोग बाहर चले जाते थे तो कोई भी आ रहा है, बड़ी फैमिली है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये है सारी दिक्कत। किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अब जाके थोड़ी सी वो हुई है कि अभी सब थोड़े वो हो गए, जब बच्चे ज़्यादा थे, अभी थोड़े बड़े बड़े हो गए सब लोग। तो उस टाइम पे ना सब लोग ऐसे ही करते हैं, किसी से मना भी नहीं कर सकते, नए नए रहते हैं। अब तो थोड़ी सी हिम्मत आ भी गई है। तो आप सभी का धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। देखती हूँ नवरात्रि में 9 दिन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी कि 9 दिन ब्लॉग बना पाऊँ। जय माता दी।